दोस्तों खुशामदीद कहेंगे बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के इस प्रोग्राम में हमारा डेली का वीलॉग जहां पर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल आखिर गिर गया और अब पछताने से क्या हासिल होगा जब शेयर्स की कीमतें आज बहुत हद तक बहुत सारे सेक्टर्स में गिरी हैं। द गेम इज़ रियली ओवर। तो कहां पर जहां पर बाज़ार इस वक्त ऑल टाइम हाई है, ओवरबॉट कंडीशंस हैं, यहाँ पर जो कंडीशंस हैं क्या कितनी गिरावट होगी। पहला दिन था, कन्फर्मेशन का दिन था, जो कि कल हमारा व्यू था आपके साथ कल की वीडियो में। अगरचे के बाज़ार मोस्ट ऑफ द सेशन आज पॉजिटिव मूव किया। 307 पॉइंट्स का हाई डा इंट्राडे, 75,513 पॉइंट्स का हाई। लेकिन आज के कारोबार का आखिरी एक घंटा बहुत भारा गुजरा। गिरे शेयर्स, गिरे अक्रॉस द बोर्ड, जहां पर टॉप कंट्रीब्यूटर 100x के हैवी वेट्स, चाहे वो सीमेंट्स हों जिनकी टॉप कंट्रीब्यूशन थी, ओएमसीज, बैंक्स, फर्टिलाइज़र या ईएनपी सेक्टर, आज जो मुस्बत सहारा दिया वो दिया पावर सेक्टर और उससे बढ़कर आईटी सेक्टर ने। आईटी सेक्टर में लीड किया आज सिस्टम्स लिमिटेड ने, 14 रुपये से ज़्यादा की आज उसका पॉजिटिव क्लोजिंग है। लेकिन ये तमाम कंट्रीब्यूशन बिल्कुल रायगां थी, जहां पर सीमेंट सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड करेक्शन थी। तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में कमी हुई, ओएमसीज अक्रॉस द बोर्ड कमी हुई। बैंक्स मिज़ान, यूबीएल, बैंक अल्फला और अलाइड बैंक जो कि मुस्बत थे, इनकी मुस्बत क्लोजिंग। जहां पर दूसरी तरफ हम देखें तो एमसीबी बैंक और एमसीबी बैंक के साथ साथ बैंक अल हबीब, इसके साथ साथ एचबीएल, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक बड़ी गिरावट कर गए और मजमूई तौर पर बैंकिंग सेक्टर तकरीबन 56 पॉइंट्स का अखराज करने में आज कामयाब देखा गया। फर्टिलाइज़र, एफएफसी और एंग्रो फर्टिलाइज़र मुस्बत बंद हुए, लेकिन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन माइनस थी, जहां पर एंग्रो के साथ साथ एफएफबीएल और फातिमा फर्टिलाइज़र मनफी रहे। एएनपी सेक्टर, ओजीडीसी, पाको दोनों का रुझान पॉजिटिव था, लेकिन मारी और पाकिस्तान पेट्रोलियम बड़ी डिप दिखा गए। ओवरऑल जो सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो मनफी रहा। पावर सेक्टर में अक्रॉस द बोर्ड हमने रैली देखी है और अनप्रेसिडेंटेड है। जैसे कि निशात पावर नवंबर 2017 के बाद आज उसकी बुलंद तरीन क्लोजिंग है। पाकजन पावर ऑल टाइम हाई है, निशात चुनिया पावर और इसके साथ साथ एल्ट्रन एनर्जी, जबकि हब पावर ने भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। तो क्या ये तमाम कंट्रीब्यूशन, क्या इंडेक्स की जो रिप्लेसमेंट है या ये जो गिरावट शुरू हुई है कल की हैंगिंग मैन फॉर्मेशन के बाद और उसकी कन्फर्मेशन थी, उसको बचा पाएगी? नंबर 2, बाज़ार को और दूसरे जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा था, उसमें से कौन आगे बढ़ेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल जहां पर आज 22 मई 2024 में हम बात कर रहे हैं आपसे, तमाम दुनिया की नज़रें, चाहे वो एशिया हो, यूरोप या फिर अमेरिका, यूएस की FOMC मीटिंग मिनट्स पर आज लगी हुई हैं, जो कि पाकिस्तान के वक़्त रात 11 बजे उसकी अनाउंसमेंट होगी। आपने सुन रखा होगा FOMC और इसकी जो इसकी डेफिनेशन है, यानी कि फेडरल ऑफिस, जो उसकी कमेटी है, उसकी 3 हफ्तों के बाद एक मीटिंग होती है कमेटी की, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी जिसको हम कह सकते हैं। 3 हफ्ते के बाद उस कमेटी की मीटिंग में जो मिनट्स, जो डिस्कशन हुई तमाम पार्टिसिपेंट्स की, उनका जो व्यू था, जो उन्होंने एक्सप्रेस किया उस मीटिंग में, उस मीटिंग का जो मिनट्स हैं वो जारी किए जाते हैं। बहुत अहम है, तमाम मार्केट्स इसका इंतज़ार कर रही हैं, चाहे वो गोल्ड हो, स्टॉक मार्केट्स हों, बॉन्ड मार्केट्स हो। लेकिन इसी असना में एक बार फिर से डॉलर काफ़ी तगड़ा होता हुआ देखा जा रहा है इंट्राडे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बरतानिया का रिलीज़ हुआ, जो कि गिरा है।
2.1% का फिगर रहा, जो कि पिछली बार 3.2% का CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रेट था, उससे लो रहा। इन्फ्लेशन चाहे वो कोर CPI हो 3.9% थी, कम हुई है, गिरी है 4.2% जो कि लास्ट फिगर था। लेकिन यहाँ पर जो FOMC मिनट्स की आज की हमारी जो तवक्कुआत हैं रेट के हवाले से तकरीबन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेट मैक्सिमम सितंबर 2024 से पहले चांसेस काफ़ी कम हैं फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका को रेट कट करने में। यहाँ पर अगर हम लोकल जायज़ा लें, आज जिस न्यूज़ का सबसे बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट देखा गया वो था गैस की प्राइसेस, गैस की कीमतों का इजाफा अगले माली साल जो कि प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं दोनों के लिए रेट को मसावी करना है। इस वक्त जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है जिनमें कि फर्टिलाइज़र टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है। IMF की बहुत देर से डिमांड है कि ये जो प्रोटेक्शन है इसको पाकिस्तान ख़त्म करे और यूनिवर्सल रेट हो तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए, तमाम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए। सीमेंट, इसके साथ साथ CNG स्टेशंस और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए अब गैस का रेट बढ़ेगा, जिसका इफ़ेक्ट हमने सीमेंट फर्टिलाइज़र दोनों सेक्टर पर देखा। बाज़ार गिरा है, डाउनसाइड बाज़ार का क्या रुझान रहेगा। और अभी जो शेयर एक अट्रैक्टिव शेयर है जैसे कि EFU जनरल इंश्योरेंस 89.73 रुपए की क्लोजिंग, काफ़ी अकामुलेशन फेस में है। अपसाइड जो पोटेंशियल स्टॉक का 113-14 रुपये का इब्तदाई तौर पर वो रह सकता है। डाउन साइड अगर बाज़ार का देखा जाए, गो के वॉल्यूम्स आज इजाफा था, 70 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत कल के 20.2 अरब रुपए से बढ़कर 22.8 अरब हो गई। लेकिन ये तमाम वॉल्यूम जो कि 25.15% का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इजाफा था कल के मुकाबले में। कल 56 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था बाज़ार में, रिफ्लेक्ट करता है सेलिंग को। ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आज शामिल हुए, जब बाज़ार गिरता हुआ देखा गया उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 389 टोटल स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ, 2,90,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी कल के 2,56,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में, और जहां पर कल 380 स्टॉक्स में टोटल ट्रेड था। ताकत का तवाज़ुन बेयर्स की जानब था, 239 स्टॉक्स में गिरावट, 130 की कीमतों में इजाफा, 20 स्टॉक्स अनचेंज देखे गए। दूसरा जो आज अहम चीज़ है आज के इस सेशन की, वो अब जो इंटरेस्ट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का वो सेकंड और थर्ड टायर किस्म के स्टॉक्स में शिफ्ट होता हुआ देखा गया, जिनको आम हम टेक्निकल मार्केट लैंग्वेज में कचरा आइटम्स बोलते हैं। जैसे कि टॉप 5 अगर हम स्क्रिप्ट्स देखें, जिनमें कि हम नेटवर्क के 7 करोड़ 12 लाख शेयर्स का काम था, पिछले काफ़ी दिनों से तेज़ी थी, 12 रुपये 85 पैसे को हिट किया, और जो क्लोजिंग है काफ़ी रिएक्टिव है। लग रहा है कि अब निकलने का वक़्त हुआ चाहता है। हम नेटवर्क्स में भी पेस कैप था, 4 करोड़ और 66 लाख शेयर्स का काम, एक कचरा आइटम है। अपसाइड जो पोटेंशियल है बहुत मिनिमम है। सेल ऑन स्ट्रेंथ की पॉलिसी पर फोकस करना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। या SYM एक बार फिर से कैप हुआ, 3 करोड़ 43 लाख शेयर्स का काम था, अपसाइड काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है। वर्ल्ड कॉल 3 करोड़ 39 लाख शेयर्स का काम। तो अब जो शिफ्ट ऑफ इंटरेस्ट है टूवर्ड्स सेकंड थर्ड टायर किस्म के स्टॉक में, वो हम हिस्टोरिकली देखते हैं जब भी बाज़ार और जो टॉप टायर स्टॉक्स हैं नंबर 1 कैटेगरी के, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड लेवल पर होते हैं, बड़े होते हैं, ओवरबॉट होते हैं। तो मार्केट में जो एक्टिविटी है वो डाइवर्ट होती है टूवर्ड्स दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। यही हम देख रहे हैं। बाज़ार 100 इंडेक्स की दोबारा अगर हम बात करें, डाउन साइड का कहाँ तक करेक्शन रहेगी, और बाज़ार जो डाउन साइड है इब्तदाई सपोर्ट 74,400 4 पॉइंट्स की सतह, जो कि एक बड़ी
बड़ी मजबूत सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर कम से कम रूम बना चुका है मिनिमम साइड पर 100 इंडेक्स डाउन साइड का, वो 72,700 या 72,900 पॉइंट्स की सतह का बना चुका है। इतनी कम से कम लेवल पर करेक्शन हो सकती है। अपसाइड जो पोटेंशियल था 100 इंडेक्स का वो 76,400 था, जो कि उसको नहीं छू पाया। आज भी एक बड़ा हाई पोस्ट हुआ, लेकिन जो क्लोजिंग है वो अच्छी नहीं देखी गई बाज़ार की। तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लेना। फ़िलहाल आज जैसे कि एक जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने फ़ोन किया और कहा मुझे बताएं कि कहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूं स्टॉक मार्केट में। इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास जो दो उनका टारगेट था, नंबर 1 टारगेट कि बड़ा रिटर्न हो, और नंबर 2 डिविडेंड भी पे करते हों स्टॉक्स। पैसा उनके पास पड़ा है, बट दोनों काइंड ऑफ स्टॉक्स जिसमें कि डिविडेंड भी हो और उसके साथ साथ कैपिटल गेन भी हो, वो इस वक्त उस लेवल्स पर नहीं है जहां पर हम बेसिक जो प्रिंसिपल है इन्वेस्टमेंट का, स्टॉक मार्केट का, रिस्क कंट्रोल का, रिस्क टू रिवार्ड रेशो जी कैलकुलेशन है, काफ़ी ख़राब है। तो इंतज़ार करना चाहिए आपको जब तक कि ये जो रेशो है वो फेवरेबल ना हो किसी भी स्टॉक्स में। ऑटोज़ की जहाँ तक बात है, तमाम स्टॉक्स आज गिरते हुए देखे गए। गंधारास, दीवान फ्रूख मोटर्स और इसके साथ साथ होंडा कार्स भी काफ़ी इन्फ्लेटेड लेवल्स हैं। प्रॉफिट टेकिंग कर लेना इन तमाम स्टॉक्स में बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, मौजूदा जो कंडीशंस हैं उसको समझते हुए। और मार्केट का ओवरऑल जो अब एक नियर टर्म का फ्यूचर है वो जुड़ा हुआ है दो चीज़ों से। नंबर 1 बजट है, और नंबर 2 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ नया प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने लेना है उसके खदोखाल क्या होंगे, क्या शेप होगी। नए टैक्सेस की जो भरमार हम सुनेंगे बजट में, उसका इफ़ेक्ट ये जो पीरियड है काफ़ी मार्केट के लिए सेंसिटिव पीरियड है। बेसिकली हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट इस तरह के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बिहेव करती है, जो कि न्यूज़ का इस तरह का फ्लो रहता है राइट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द फेडरल बजट। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए तज़िये, नई खबरों और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।